स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है समाधान कहाँ है। एक संत हुआ करते थे, बहुत पहुँचे हुए। उनके पास सभी सवालों के सटीक जवाब हुआ करते थे। एक बार एक व्यक्ति वहाँ आया और संत से बोला कि हे महात्मा, मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। मन में कई तरह के सवाल आते रहते हैं। कृपया मुझे मेरे इन सवालों के जवाब दीजिए। संत बोले, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्ति बोला, कोई भी शर्त हो महाराज, कोई भी कीमत हो, मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे सवालों के जवाब चाहिए। तब संत बोले, तुम्हें 2 महीने तक मेरे पास बिल्कुल मौन होकर रहना है तथा जैसे मैं कहूँ वैसे ईश्वर में ध्यान लगाना है। इस दौरान तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। व्यक्ति राजी हो गया। 2 महीने तक संत के पास मौन अवस्था में रहा और संत के निर्देशानुसार ध्यान लगाता रहा। 2 महीने बाद संत ने कहा, अब तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। व्यक्ति ने संत के चरणों में झुककर कहा, आपकी कृपा से मैं जान गया कि शांत चित्त मन में सब सवालों का जवाब छिपा हुआ है। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मानव मन में उसकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान मौजूद है, परंतु मन से समाधान पाने के लिए हमें शांत चित्त होकर सोचना पड़ेगा। अगर हम शांत चित्त होकर अपनी समस्याओं का समाधान सोचेंगे तो मन में कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा। हम जीवन में कई फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। अगर हम जीवन के अहम फैसले शांत चित्त होकर लेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसीलिए गुरुकुल व्यवस्था के समय ध्यान और योग पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिससे राजा हो या प्रजा, सभी के निर्णय सही हो। धन्यवाद।